कि बच्चों के भविष्यों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का इसमें भविष्य ही कहाँ बेटे। जो पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं। जैसे नीट का एग्जाम जो लीकेज हुआ है वो भी 40 लाख रुपए से शुरू हुआ है जी। डोनेशन जाएगी वे 3 करोड़ तक जाएंगी। ऐसा चिकित्सक बन के फायदा क्या होगा? वो 3 करोड़ 40 लाख के 3000 करोड़ 40 लाख रुपए कमाएगा। इसमें आप आदमी की सेवा करने वाले बनना चाहते हैं, वो फ्री में नहीं बन पाए। इस सब तो पैसे की मारा मारी है पुत्री, ये कैरियर नहीं है। उल्टा ये तो लोगों के जीवन को तबाह और करता है। वो विधा जो भारत में जो गरीबी है उसको 80% बरकरार रखे, वो विधा केवल आज की अंग्रेजी चिकित्सा है। वो तो लुटेरा बनना हुआ एक तरह से, तो सब लुटेरे बनेंगे ऐसा भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 4th पिलर कहे जाते हैं। मीडिया ने टीचर्स के लिए इतने अपशब्द का यूज किया है। मीडिया किसको कहते हैं यही समझ में नहीं आता। पहले केवल अर्जुन भी और तब मान रहे हैं जब उन्होंने गीता दिखाई और विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन को लगा कि हाँ मैं तो गलती कर रहा था। पूज्य भाई जी, हाल फिलहाल में एक केस बहुत ज्यादा बहुचर्चित रहा, वीशा मर्डर केस के नाम से। उसकी फैमिली थी, वो भी वेल एजुकेटेड। ना एजुकेटेड की परिभाषा बदल, वे सारे लोग निकम्मे हैं जिनके अंदर गुण ही नहीं आए पढ़ने के। वो रोजाना लोगों को लूट लूट के खा रहे, वो क्या चिकित्सक है? ओम श्रीम क्लीम श्रीम स्वाहा। तो लोगों को अपने धन का अभिमान हो जाता है। ऐसे लोगों को ईश्वर को सजा देनी चाहिए उपयुक्त। में दहेज लेना देना अपराध होना चाहिए, वो आजीवन कारावास होना चाहिए। कानून के डंडे के नीचे जो आ जाएगा वही भाग जाएगा, वही दब जाएगा। जो भारत का कानून है वो महाघटिया है, भारत की शिक्षा है वो महाघटिया है, भारत की चिकित्सा है वो महाघटिया है। भाव ही भक्ति की प्रधानता है। ठीक है, वे अब अपने बच्चों को यहाँ से उनका गुलाम, उनका सेवक बना के देते हैं। किसी को मेरी बात का बुरा भी लग सकता है, लेकिन जिनको बुरा लगे अगर वो मेरी बात को आदर देंगे तो मूल में एक ही बात पाएगी कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजों के आज भी गुलाम बनाने जा रहे हैं। जय शनिदेव पूज्य भैया जी। जय शनिदेव। जय शनिदेव भक्तों, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल चैनल शनिधाम मनु भैया जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर से आपके सवालों के साथ आप पहुँचे हैं मनु भैया जी के पास, और आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूज्य भैया जी, अभी जो देश की परिस्थिति इस समय पे आप देख भी पा रहे होंगे, और सोशल मीडिया पे भी हर प्लेटफॉर्म पे यही चीज़ दिखाई जा रही है कि बच्चों के भविष्यों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, SSC GD का एग्ज़ाम हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम लीक हो जाना, तो ये किस तरीके की व्यथा है? बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों है देश के अंदर? बच्चों का इसमें भविष्य ही कहाँ बेटे। जी। जैसे नीट का एग्जाम किसके लिए होता है? डॉक्टर के लिए। हाँ जी। वो उपाधि अभी जो लीकेज हुआ है वो भी 40 लाख रुपए से शुरू हुआ है जी। और फिर जो फीस जाएगी और जो डोनेशन जाएंगी वे 3 करोड़ तक जाएंगी। ऐसा चिकित्सक बन के फायदा क्या होगा जिसमें 3 करोड़ 40 लाख रुपए लग जाए? हाँ जी। फिर जब चिकित्सक के 3 करोड़ चिकित्सक बनने में लग गए 3 करोड़ 40 लाख रुपए, वो चिकित्सा का खाक करेगा? वो 3 करोड़ 40 लाख के 3000 करोड़ 40 लाख रुपए कमाएगा। ठीक है, उसको 5000 करोड़ पूरे करने हैं, उसको 500 करोड़ पूरे करने हैं, उसको 200 करोड़ करने हैं। चिकित्सक बना कहाँ? क्या बनाया? कौन सा चिकित्सक बना? कैसा चिकित्सक बना? ये कौन सी विधा है जिसमें आप आदमी की सेवा करने वाले बनना चाहते हैं, वो फ्री में नहीं बन पाए? जिसमें आदमी की सेवा करनी है वो फ्री में नहीं हो पा रहा है, मुफ्त में नहीं हो पा रहा है। ये कौन सी परीक्षा है? ये किसके लिए? इस सब तो पैसे की मारा मारी है पुत्री, ये कैरियर नहीं है। इसको कैरियर नहीं बोल सकते। उल्टा ये तो लोगों के जीवन को तबाह और करता है। वो विधा जो भारत में जो गरीबी है उसको 80% बरकरार रखे, वो विधा केवल आज की अंग्रेजी चिकित्सा है। तो नीट का एग्जाम क्लियर करके मेरा बच्चा क्या करेगा, तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? 3 करोड़ 40 लाख रुपए लगा के आप कौन सा चिकित्सक बनोगे, कौन सी सेवा करोगे? तो मानव तन की सेवा ही नहीं हुई, ऐसे चिकित्सक का फायदा क्या? वो तो लुटेरा बनना हुआ एक तरह से, तो सब लुटेरे बनेंगे ऐसा भी नहीं है। 10% तो काम करेंगे। ये चिकित्सा जो अंग्रेजी चिकित्सा है पुत्री, ये चिकित्सा केवल आदमी के 20% ही जीवन में काम आती है, बाकी सारे रोग इससे ठीक ही नहीं होते हैं। तो उन रोगों का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। जैसे आप कैंसर के चिकित्सक बन गए, अब कैंसर रोग का कोई आज तक प्रॉपर इलाज ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? दूसरे को लूट ही तो रहे हो, ठगी तो रहे हो, उसके बिना बात के पैसे ही तो लगवा रहे हो। तो जब आपके पास कोई किसी रोग की चिकित्सा ही नहीं है तो उसमें ठगी है केवल, और क्या है बताइए मुझे? सरकार कैंसर के जगह जगह हॉस्पिटल खोल रही है, किस लिए खोल रही है? और उल्टा जैसे ही आप कीमो स्टार्ट कर देते हैं वो आदमी अशक्त हो जाता है। जो पहले सशक्त था अभी और कई साल तक वो शरीर चल सकता था, वो पुत्री अशक्त हो जाता है। उस डिग्री का लेके मैं अपने बच्चे को क्या कराऊंगा कि मेरा बच्चा कोई उसके घर में आए, दरवाजे पर आए, चढ़े और वो कलम उठाए, पैसे ले, चालू कर दे? ये कौन सी चिकित्सा है? ठीक है, क्या पहले ऐसे ही चिकित्सक होते थे? क्या यही हमारी ऋषि परंपरा है? क्या हम इसलिए भारतीय हैं? क्या यही हमारी सनातन पत्ती है? क्या इसी पर
संपत्ति के लिए हम ऐसे चिकित्सक बनना चाहते हैं। तो पुत्री ये कैरियर है तो वैद्य का कहाँ गया, ये कैरियर है तो महर्षि चरक ने अपना कैरियर क्यों नहीं बनाया, उसने क्यों नहीं करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाए। अगर यही कैरियर है तो फिर मानव सेवा कौन करेगा, मुझे यही बता दीजिए। एक चिकित्सक ही तो मानव सेवा करता था, एक चिकित्सक ही तो है जो लोगों के हृदय में भगवान बन के राज करता था। ईश्वर के उपरांत ईश्वर की उपलब्धि अगर किसी को पृथ्वी पर जीते जी दी जाती है तो वो चिकित्सक को दी जाती है। आज चिकित्सा का मायना यह है कि आपने एक कदम रखा हॉस्पिटल में और आपकी पटलियां थरथराने लगी, आपको घबराहट हो गई, आपको पता नहीं किस बात के लिए चिकित्सक बहकाएगा, सत्य बोलेगा ये जरूरी नहीं है, वो असत्य बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। कितने ही हॉस्पिटलों में कैसे कैसे इलाज हो रहे हैं, जब सरकार इसका संज्ञान ही नहीं ले रही है तो चिकित्सक बन के करेगा भी कोई आदमी क्या। तो नीट परीक्षा में ये विफलता सरकार की है। तो जो सफलता क्या है, सफलता ये है कि ये परीक्षाएं मुफ्त में होनी चाहिए और ये परीक्षा केवल उसकी होनी चाहिए जो ईश्वर सशक्त है, जो चाहता है कि वो फ्री में मुफ्त में समाज की सेवा करे। और अगर समाज की सेवा मुफ्त में नहीं कर सकते, मानव की सेवा मुफ्त में नहीं कर सकते, तो माफ कीजिएगा, कोई किसी को चिकित्सक बनाना ही नहीं है तो चिकित्सक नहीं बन रहे, ढोंगी बन रहे हैं, ढकोसलावादी बन रहे हैं, अंधविश्वासी बन रहे हैं और लोगों के विश्वास को ठगने वाले बन रहे हैं। विश्वास कैसे ठगा जाता है कि आदमी बीमार हो गया, उसकी तत्काल उसके शरीर की सेवा होनी चाहिए, उसकी सेवा ना होके उसके पैसे गिने जाते हैं, पैसे लेके आओ जमा करो तब। यहाँ ये कौन सी सेवा है, ये कौन सी चिकित्सा है? ऐसी चिकित्सा भारत में तो कदापि होनी नहीं चाहिए। अगर ये वही सनातनी देश है जिसको आज तक भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, अगर ये वही ऋषियों की परंपरा का देश है जिसमें ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का पाठ कराया जाता है, तो ये वो देश अब नहीं रहा है। ये वही देश है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अगर गीता पढ़ी थी, तो ये वो देश नहीं रहा है। ऐसे चिकित्सक बना के फायदा भी क्या करोगे? इंजीनियर बना लो लाख, चिकित्सक मत बनाना। तो नीट की परीक्षा मेरे ख्याल से चिकित्सा के लिए ही होती है जी। तो ठीक है, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक घपला है, जिसमें जो आदमी बिना जिसको जिस चिकित्सा की नीड नहीं है वो चिकित्सा दी जाती है। ऐसी चिकित्सा करा के करोगे भी क्या अपने बच्चों को? माफ कीजिएगा, जिनके दिल में ठोस लगे, जिनके दिल में चड़क हो और जिनके दिल में आज घात लगा हो, वो ध्यान से देखिए कि ये चिकित्सा है क्या। और कम से कम उन चिकित्सकों की जो इस महकमे में सबसे ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड है इस चिकित्सा में, शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, सब जगह दलाली है, सब जगह विश्वासघात है और मानव की सेवा का केवल ढोंग रचा हुआ है। सबने सफेद कपड़े पहन के, सफेद कोट पहन के, ठीक है, जिसमें 90% लोगों के साथ घपले होते हों, जिसमें भारत की सभी माताओं के पेट काट दिए जा रहे हों, जिसमें एबनॉर्मल को एबनॉर्मल बना दिया जा रहा हो, जिसमें ईश्वरीय कृपा को एबनॉर्मल करके और पेट काट दिए जा रहे हो माता बहनों के। ये कोई चिकित्सा नहीं, ये घात है समाज के साथ, ये भारत के साथ घात है और भारत के लोगों को इसको सहन नहीं करना चाहिए। इसको दुलत्तियां मारनी चाहिए, जैसे गधे के पीछे पड़ने से एक गधा दुलत्ती मारता है। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, जैसे अभी नीट के एग्जाम के बारे में बात की और इसी एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4th पिलर कहे जाते हैं, मीडिया ने टीचर्स के लिए इतने अपशब्द का यूज किया है, 2 कौड़ी का बोला गया है। तो क्या जो शिक्षक बिना किसी पैसे लिए आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है? जो शिक्षक जो स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? मीडिया ऐसे उनको ऐसे तो संबोधित नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुत्री, मीडिया किसको कहते हैं यही समझ में नहीं आता। पहली बात तो चलो जो कर रहा है वो तो करने दीजिए, ठीक है ना। आदमी जब ऊंचे पायदानों पे चढ़ता है तो उसके सामने मीडिया भी आती है, ठीक है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। जी। अब ये हम कैसे थोप सकते हैं कि दुर्योधन जो है कृष्ण को भगवान माने, श्री कृष्ण को भगवान माने? जी। केवल अर्जुन ही मान रहे हैं, केवल अर्जुन भी, और तब मान रहे हैं जब उन्होंने गीता दिखाई और विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन को लगा कि हाँ मैं तो गलती कर रहा था। जिसको प्रिय सखा कह के पुकार रहा था और जिसको कभी कभी कैसे भी छेड़ देता था, वो तो भगवान ईश्वर है, इस सृष्टि के रचयिता है, रचनाकार है। तो जब अर्जुन जैसे दिग्विजयी जो है भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई शिक्षक की बुराई करता है, ठीक है, तो पुत्री उसको करोड़ों जन्मों तक भगवान माफी नहीं देते हैं, ठीक है। शिक्षक की बुराई करना अपने गुरु की ही बुराई करना है। फिर मान लिया किसी खान सर की ही बुराई की है, तो वो तो खान है गुणों की, तो उसकी कोई होड़ तो कर नहीं सकता, सारा मीडिया मिलके भी उसकी होड़ नहीं कर सकता। फिर भी जिसने जो कहा है उसको वैसे ही परिणाम भी भुगतना पड़ता है। हाँ जी। तो परिणाम भुगतो, जिसने कहा है जैसा, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी तैसी, और जिसने जैसी मूरत देखी है वैसा ही फल पाता है। जैसे पुत्री, इसका
मूल जो तात्पर्य है वो ये है कि रावण ने प्रभु को शत्रु माना, उन्होंने हृदय पे तीर खाया, नाभि में तीर खाया, जी ठीक है, लेकिन विभीषण ने उसको प्रभु माना, उनके हृदय में वैसे समा गए, जी ठीक है ना, और राज मिला, राजपाट मिला और उनके कुल की गति हो गई। तो शिक्षक को जिस प्रकार से आप देखोगे, जैसे भगवान को देखना है ऐसे ही शिक्षक को देखना है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा ही तो दी है, तो भगवान कृष्ण से बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है, जो धर्म के बारे में बताता है, दान के बारे में बताता है, पुरुषार्थ के बारे में बताता है, जो क्या कहते हैं हमारे दुर्गुणों के बारे में बताता है, गुणों के बारे में बताता है, जो हमें भक्ति के बारे में बताता है, योग के बारे में बताता है, ठीक है पुत्री। तो ऐसे शिक्षक और ज्ञान के बारे में बताता है। ऐसे शिक्षक सबको मिले और इस पृथ्वी पर सदा रहे, वो किसी भी जाति में रहे, किसी भी अवस्था में रहे। पुत्री देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के 10 गुरु की तो मर्यादा है ही, इस पूरे समग्र भारत के उन सब गुरुओं की मर्यादा है जिन्होंने ईश्वर की उपलब्धि को प्राप्त किया, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। अब सिखों के एक गुरु कहते हैं कि हम अपनी बाजुओं को तेल में भिगोकर तिल की बोरियों में डाल लें तो जितने तिल चिपकेंगे जी, उतनी बार भी कोई मुगल कसम खाए तो आप उसका यकीन नहीं करना। जी एक तरफ ऐसा है, दूसरी तरफ जब गुरुवाणी चालू होती है तो गुरुवाणी के अंतर में बुल्ले शाह की और बाबा फरीद की कोटेशन आती हैं। तो जो शिक्षक है वो चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे बौद्ध है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो शिक्षक ही है जी। तो शिक्षा की जो है, अगर कोई आपके अंतर में गुणों का समावेश करता है, किसी को देख के ये समाज प्रेरणा पाता है और उसकी हम जाति का भेद नहीं मानते जी। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए रैदास जी मेरे भगवान है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए वाल्मीकि जी मेरे लिए भगवान है और मेरे हृदय के सबसे परम पास है। तो शिक्षक की ना तो जाति देखी जाती है, ना धर्म विशेष देखा जाता है, उसका कुछ नहीं देखा जाता जी। शिक्षक हर मायने में हर शिष्य के लिए गुरु है, भगवान है, उसका ईश्वर है। और गुरु और भगवान और ईश्वर का जो अपमान करता है वो गर्त में जाता है, उसको जीते जी ही समग्र यातनाएं मिल जाएंगी जी। उसको मरने के बाद मिलेगा ऐसा भी नहीं है, उसको जीवित अवस्था में ही सब कुछ भोगने को यहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी ईश्वर है, न्याय होगा, सबका न्याय होता है, उन सबका भी न्याय होगा। जो शिक्षकों को उल्टा बोलेंगे, विपरीत बोलेंगे, जो धर्म के खिलाफ बोलेंगे, जो धर्माधिकारियों को कोसेंगे, उनकी जातियां देखेंगे, उनकी बरादरियां देखेंगे, उनके धर्म देखेंगे, उनका किया हुआ नहीं देखेंगे और किए हुए को भी निष्फल करने की कोशिश करेंगे। तो जो किया है पहले ही फलीभूत हो चुका है, उसको निष्फल करने वाले आप कोई नहीं है। जैसे मैं पुत्री बता दूं, कम से कम कुछ भी नहीं तो 2 से 4 करोड़ लोगों को वो खान सर अभी तक आज तक पढ़ा चुके हैं अपने मुख से जी। तो उतने लोगों ने उनको फॉलो किया है, ठीक है। बेशक उनके कितने भी वे हो व्यूवर्स हो, इससे मतलब नहीं होता, तात्पर्य नहीं होता सब वीडियो देखेंगे ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग जीवन में ऐसे पदों पर चले जाते हैं कि वो वहां जाके रेगुलर आपकी वीडियो देखे, क्यों जरूरी नहीं है जी। लेकिन वो सीखा कहाँ से है, उनको हृदयंगम होता है हमेशा ही। तो इसलिए शिक्षकों का अपमान ना तो सहेगा हिंदुस्तान और ना सहेंगे भगवान। जय शनिदेव। पूज्य भाई जी, हाल फिलहाल में एक केस बहुत ज़्यादा बहुचर्चित रहा, त्विषा मर्डर केस के नाम से। आपने शायद देखा या नहीं पता नहीं, लेकिन वो मर्डर केस था या क्या था पता नहीं, लेकिन दहेज की उत्पीड़न थी वो लड़की। अच्छी खासी पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड फैमिली से थी, मॉडल थी। उसकी जो ससुराल पक्ष की फैमिली थी वो भी वेल एजुकेटेड, सासू माँ जज पद पे से रिटायर्ड थी और जो पति था वो क्रिमिनल लॉयर है। बेटे पहले तो आप ना एजुकेटेड की परिभाषा बदल दें जी। भाई, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो पीएचडी है, वो डॉक्टर है, वे सारे लोग निकम्मे हैं जिनके अंदर गुण ही नहीं आए पढ़ लिख के, जी। जो दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं, उनकी मनों की भावना को पीड़ित कर रहे हैं, उनके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनके शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो क्या पढ़ा लिखा? जी। वो तो दुर्गुणों की खान है जो किसी ना किसी माध्यम से मानव को हानि पहुंचा रहे हैं। वो क्या पढ़ा लिखा? जैसे आपने मान लिया कि भाई ये चिकित्सक है, वो रोजाना लोगों को लूट लूट के खा रहे, वो क्या चिकित्सक है? हाँ जी। नहीं समझे आप? जिसके बारे में भी पढ़े कि भाई ये पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा अगर उसमें दुर्गुणी है तो फिर पढ़ाई लिखाई क्या? वो शिक्षा मत कीजिए,
जिसमें माता पिता के प्रति कम से कम भाव तो ठीक रहे, जी। इसमें अपने देवताओं के प्रति भाव तो ठीक रहे। बस एक ही बात हिंदुस्तान का आदमी कहता है, पढ़ा लिखा, हमारे 33 कोटि देवी देवता कैसे हैं। ठीक है, तो वो आदमी जो है वो कोटि को करोड़ समझ लेता है। फिर भी मैं उन अभागों को ये बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के, कि जितने भी लोग उत्पन्न होते हैं वे सब हमारे आदरणीय हैं। जी। वो जितनी भी संख्याएं चली गई वो सब हमारी आदरणीय थी, पूजनीय थी। हम उनको पितृ मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, उनका सबका आदर करते हैं। वो 33 लाख करोड़ हो चुके हैं, वो 33 ही करोड़ नहीं है, और हम उन सबको नमन करते हैं। एक देवता है अग्नि, एक देवता है वायु, और एक देवता है आकाश। जी। आकाश में वायु ठहरता है, द्युलोक में सूर्य ठहरता है, और अग्नि जो है वो ज्ञान का प्रकाश है, वो पृथ्वी पर ठहरता है। अब एक देवी है पृथ्वी, एक देवी है लक्ष्मी, और एक देवी है कौन सी? तारा, सरस्वती। जी। अब ऋग्वेद मंडल में क्या आता है? ऋग्वेद मंडल के 10वें स्कंद में, और या फिर उसके बाद भी हम देखते हैं पुरुष सूक्त आता है, भू सूक्त आता है, श्री सूक्त आता है, नीला सूक्त आता है। जो नीला है वही ज्ञान की देवी है, वही तारा है। तो पुत्री जो इन 6 की रचना को साथ लेके चलता है, और मैं मकार चंद्र स्वरूप ईश्वर का साथ में जाप करता है, जैसे ऐसे बोल के एम ह्रीम श्रीम क्लीम, तो फिर क्या होगा? श्रीम क्लीम स्त्रीम। ये 3 बीज का जो जाप करता है, श्रीम क्लीम स्त्रीम, ओम लगा के, जी। तो वो 3 देवताओं को और 3 देवियों का यजन करता है, जो इस संसार के सबसे बड़े देवी देवता हैं। एंग सरस्वती का, तारा का है, उसी का स्त्रीलिंग है। तो एंग स्त्रीलिंग इकट्ठा भी किया जा सकता है, स्त्रीलिंग एंग भी किया जा सकता है। तो कैसे बोला जाएगा? श्रीं क्लीम स्त्रीम। कोई आदमी ओम श्रीं क्लीम स्त्रीम स्वाहा, ओम श्रीं क्लीम स्त्रीम रमा भू ताराए स्वाहा, ऐसे जपेगा। जैसे ही वो जपना शुरू करेगा उसका मन शांत हो जाएगा, ठीक है, और साथ साथ उसको शक्तिपात होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस धरा के, इस पृथ्वी के और इस समाज जगत के जो ईश्वर है वो भगवान शंकर के रूप में है, विष्णु के रूप में है, भगवान ब्रह्मा के रूप में है। तो ब्रह्मा जी अग्नि से ही सारा ज्ञान लेते हैं, वो अग्नि के स्वामी कहलाएंगे। इस पूरी पृथ्वी पर भगवान शंकर घूमते हैं, उनकी देवी जो है वो भूदेवी हैं, और वो भूदेवी ही गिरिराज नंदिनी है, वही पार्वती है, वही चंडा है, वही काली है। इस तरह से ब्रह्मा जी के साथ जो देवी हैं वो ज्ञान की देवी हैं, वही एंग है। उनका स्वरूप नीला भी है, उनका स्वरूप काला भी है, उनका स्वरूप सफेद भी है, श्वेत भी है, और आत्मा की भी प्रतीक है, वही सरस्वती भी है। इस तरह से तो इस प्रकार से 3 देवता और 3 देवियों को एक साथ संपर्क केवल 3 या 4 शब्दों में किया जा सकता है। एक ओम, ए उ मैं, अग्नि ऊषस सूर्य और मरुत, ए उ मैं, और यही 3 देवियां, और इन 3 देवियों के विशाल विशाल बृहद बृहद रूप। और उन देवियों की अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी जैसे भूदेवी है, गिरिराज नंदिनी होगी, भूदेवी हो गई, ठीक है ना, मतलब पृथ्वी देवी हो गई, और फिर काली यही होगी, चंडा यही होगी, ठीक है जी। ऐसे जितनी भी देवियां जो पार्वती से बनी है, इस प्रकार के शक्ति यही हो गई, ठीक है, और सती यही हो गई। तो ये देवी भूदेवी है। और एक देवी जो लक्ष्मी जी हैं, श्री सूक्त वाली हैं, वो लक्ष्मी भी जी हैं और परा भी हैं, और इस तरह से वो शक्ति तत्व हैं, अंग है मुख्य ईश्वर का। तो इस तरह से 3 देवियां, 3 देवताओं को जो आदमी पूजन करता है इस पृथ्वी पर रहकर, वो समस्त जगत में सब चीज़ों की, सब तत्वों की प्राप्ति करता है, उसको शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है। हमें उस शांति की ओर चलना चाहिए, स्थिरता की ओर चलना चाहिए, और अपने आदर्श बनाने चाहिए, और शिक्षा वही ग्रहण करनी चाहिए जिससे तुरता फुर्ती हमारे शरीर के कोष बदल जाए, हमारा मन स्वस्थता में शांति की ओर चला जाए, और हम सब जो है कपोल कल्पित ना कह के उस ईश्वरीय ऊर्जा को पहचान सके और उस ऊर्जा से कुछ ग्रहण कर सके। तो क्या बोला जाएगा? ओम श्रीम क्लीम स्त्रीम, क्या बोला जाएगा? ओम श्रीम क्लीम स्त्रीम रमा भू ताराए स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम स्त्रीम रमा भू ताराए स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम स्त्रीम रमा भू ताराए स्वाहा। इसको कोई भी जपेगा वो पार हो जाएगा इस संसार सागर से तुरंत ही। जैसे आज जपना शुरू किया तो आज से ही उसको प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी।
ये इतना गहन बीज है। तो जब शिक्षा आपने ग्रहण करनी है तो कम से कम वो मंत्र बीजों से करो या उन बीजों से करो जो हमें परंपरागत दिए गए हैं और जो इस संसार में माने जाने वाले हैं और जिनसे लोगों का कल्याण होता है, जिससे इस देह के कर्म पुष्ट होते हैं। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, जब भी अभी आपसे केस के बारे में बात की तो वो इतनी दहेज उत्पीड़न क्यों किया गया? आपने जैसे बताया कि वो एजुकेशन ही नहीं थी, तो शायद उनको इतनी समझ ही नहीं थी, या क्या कारण रहा कि इतना दहेज उत्पीड़न के केस आने लगे हैं? लड़कियों के साथ इस तरीके के केस हो रहे हैं, मार दिए जा रही हैं, बहुत सारे केस ऐसे हैं। तो ऐसे क्या मानसिकता लोगों की होती जा रही है कि वो दहेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बजाय इंसान की वैल्यू की? तो ऐसा क्यों है? पुत्री, जैसे स्वर्ण का पहनना अपराध नहीं है जी, उसका अभिमान हो जाना अपराध है। जी, तो लोगों को अपने धन का अभिमान हो जाता है और जिसके पास जितना है वो उसका 1000 गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा कर देना चाहता है। एक झटके में संसार मिटता है। अगर उनका पुत्र अगले दिन 2 घंटे में मर जाए या अगले दिन की सवेरे ना देखे तो गति नहीं होगी। तब वो धन किसके लिए जोड़ेगी? तभी ऐसे लोगों को ईश्वर को सजा देनी चाहिए उपयुक्त। फिर न्यायपालिका को सजा देनी चाहिए। अगर ईश्वर तुरता फुर्ती में अगर उसको सजा नहीं दे रहा है तो न्यायपालिका को सजा देनी चाहिए। और अगर न्यायपालिका भी सजा नहीं दे रही है, यानी कि कोई लड़की बता भी नहीं रही है, तो उस लड़की को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो आपके माँ बाप को पहले ही दिन से सताता आ रहा है, जो किसी ना किसी बहाने से, आज के टाइम में क्या है कि वैसे तो हम दहेज नहीं ले रहे जी, लेकिन क्या कहते हैं हमारे स्टेटस में ये है जी, फला होटल में शादी कर लो। हाँ जी, ठीक है, वैसे तो हम दहेज नहीं ले रहे जी, लेकिन एक प्रोग्राम तो आपको करना पड़ेगा जी, उस दिन तो हमारे 40 आदमी आएंगे। वैसे तो आप दहेज नहीं ले रहे जी, देखो हमारी पहली बहू आई थी तो वो 21 तोले सोना लेके आई थी। वैसे तो आप दहेज नहीं ले रहे जी, लेकिन जी हमने अपनी बेटी को ये वाली गाड़ी दी थी। वैसे आप दहेज नहीं ले रहे, बातें सारी दहेज की ही कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में दहेज ही चल रहा होता है। ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है कि माता पिता अपनी लड़की को तरह तरह के क्या देके, तरह तरह के आभूषण और क्या कहते हैं वो जो क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट को क्या बोलेंगे, उपहार देकर माता पिता तो भेजते ही हैं। उनके जो राजा है या राजा के सगे संबंधी हैं वे भी उस बच्चे को उपहार देते हैं। तो तरह तरह के उपहार देकर सुसज्जित करते हैं अपने बच्चों को। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें दहेज के ऐसे लोभियों को जो इस तरह से, पहली बात तो समाज में दहेज लेना देना अपराध होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दहेज की बात करे और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाए तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। अगर कोई दहेज की बात ही कर दे तो मृत्युदंड होना चाहिए सीधा जी। ठीक है ना। यानी कि अब बेटे को दहेज कौन लेता है, मांगेगा बेटा, तो माता पिता को बिना किसी शर्त के 2 साल की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो माता पिता तो मांगेंगे नहीं उसी दिन से जिस दिन कानून हो जाएगा, और बेटा इसलिए नहीं मांगेगा कि मृत्युदंड होगा, तो दहेज ही बंद हो जाएगा। ये कानून जितनी सख्त बनेंगे उतने, यानी कि भारत का कानून महाघटिया है जी। भारत की चिकित्सा महाघटिया है, भारत की शिक्षा महाघटिया है। जिस शिक्षा को पढ़ के सब सारी दुनिया को गालियां देता है आदमी, वो महाघटिया है ना। और सारे अवगुण उसी में आ जाते हैं जो शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, जो शिक्षा पढ़ के ही आप लोग दारू पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये शिक्षा ही क्या है जी। जिस शिक्षा से अवगुण ही पैदा हो रहे हैं, किसी को समरस देख ही नहीं पा रहे हो, जिस शिक्षा से प्रेम पैदा ही नहीं हो रहा, वो शिक्षा ही क्या है। तो शिक्षा महाघटिया, चिकित्सा महाघटिया, कानून महाघटिया। अब कानून को सख्त कर दो बिल्कुल, जैसे योगी राज कर रहे हैं यूपी में। तो कानून के डंडे के नीचे जो है, कानून के डंडे के नीचे जो आ जाएगा वही भाग जाएगा, वही दब जाएगा। ठीक है ना। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, दहेज वाली जो बात अभी चल रही थी उस पे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आप उसके बारे में बता रहे थे कि नियम और कानून कड़े होने चाहिए, तब ये चीजें रुकेंगी। पूज्य पुत्री, जो भारत का कानून है वो महाघटिया है, भारत की शिक्षा है वो महाघटिया है, भारत की चिकित्सा है वो महाघटिया है जी। भारत की शिक्षा, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने ऊंचे स्तर तक जाते हैं उतनी ही महाघटिया है। क्योंकि जितने पढ़े लिखे, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई जज बन रहा है, जब इतनी पढ़ाई लिखाई करके ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्ट होते जा रहे हैं और क्या कहते हैं, लोगों से रिश्वतें मांग रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक, तो चिकित्सा शिक्षा है कहाँ? ये तो शिक्षा विहीन है। ये तो साक्षात जो है वे पशु हैं, जो पढ़े लिखे हुए पशु हैं, जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे और पशु हैं। और पशु की गणना क्या है? पशु की गणना ये है कि वो भ्रष्ट होता है, वो रिश्वत को बढ़ावा दे रहा है, और वो चाहे शमशान की दीवार बनती हो उस पर भी रिश्वत खा जाएगा, शमशान में कोई छत पड़ती हो उस पर भी रिश्वत खा जाएगा। पीछे का एक कांड ये भी हुआ था भारत में
तो भारत की जो शिक्षा है वो माँ घटिया है। उस शिक्षा से आज का आदमी रिश्वत लेनी सीख रहा है, बदमाशी करता है। आज का आदमी उससे शिक्षा को पाके दारू पीनी सीख रहा है। आज का आदमी ऐसी शिक्षा को पाके, इसलिए जो हमारी पुरातन शिक्षा थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि उसको पाके आदमी प्रेम करना सीखता है, उसको पाके आदमी ईश्वर को प्रेम करना सीखता है, उसको पाके आदमी अपनी आत्मा को प्रेम करना सीखता है, उसको पाके आदमी अपने आत्म तत्व की ओर चलता है, उसको पाके आदमी शराब नहीं पीता। जैसे छोटा सा एक उपहार वो मान लो कि जो आदमी मंगलवार का व्रत करता है, मंगलवार की उपासना करता है, वो अगर बहुत बाद में दारू भी पीने लग जाता है तो भी वो मंगलवार का परहेज कर लेता है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो मंगलवार को हनुमान चालीसा करके व्रत करता था। तो ये देखिए, तो जो शिक्षा है वो पुरातन अच्छी है। जो आज के शिक्षित है वो जितने ऊंचे पदों पे हैं उतना उनका बेड़ा गर्क है, वो जितने ऊंचे पढ़े लिखे हैं उतना उनका कुल गर्क है। क्यों? क्योंकि वे कर क्या रहे हैं? वे रिश्वत ले रहे हैं, वे समाज में वैमनस्य को बढ़ा रहे हैं, वे समाज में ऊंचाई नीचाई दिखा रहे हैं, वे समाज में जातियों की गणना कर रहे हैं, वे समाज में इस तरह की गणनाएं करने लग रहे हैं, वे समाज को बांट रहे हैं। उनकी नीति यही होती है कि बांटो समाज को और क्या कहते हैं, धन कमाओ। ठीक है, वो समाज को क्या कहते हैं, बरगलाते रहते हैं। तो ऐसे जो शिक्षक है, नहीं, ऐसी जो शिक्षाएं हैं वे बेमतलब हैं, वे स्तरहीन हैं और उनकी कोई कीमत नहीं है। तो पुत्री वे शिक्षाएं इस भारत से खत्म कर दी जाए। जो हमारी गुरुकुल वाली शिक्षा थी, जो हमें अध्यात्म पढ़ाती थी, जो हमारे कीमती बनाती थी, जो यही आंख बंद करके ये बता देती थी कि मंगल की भूमि लाल है, हमें वो शिक्षा चाहिए। जो यही आंख बंद करके बिना किसी दूरबीन के हमें क्या कहते हैं सारी तारों की संरचनाएं बता देती थी, जो यही आंख बंद करके हमें अष्टग्रह और 2 अश्विनी कुमार और एक माता अदिति के बारे में बताती थी, वही शिक्षा है। और वही अब बात रही पुत्री दहेज की, तो कानून की व्यवस्था अगर ठीक होगी, कानून माँ घटिया नहीं होगा भारत का, और कानून का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, तो दहेज के बारे में सोचना ही गुनाह हो जाएगा, कोई सोचेगा ही नहीं। दहेज लेने पे माता पिता की भी सजा हो, ये पहले किया हुआ था कि पूरा घर कुल परिवार जेल में चला जाता था, लेकिन कब जब वो लड़की मर जाती थी। अब कोई दहेज मांग रहा है, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? प्रमाण मिल जाए बस। ठीक है, प्रमाण नहीं है तब तक कोई सजा नहीं। जिस दिन प्रमाण मिल जाए उसकी सजा, और सजा ऐसी कि दुनिया याद रखे, तो फिर कभी कोई दहेज लेगा ही नहीं पुत्री। आज के टाइम में तो वैसे ही दहेज के इतने लोभी हैं कि वे कहते हैं हम दहेज नहीं लेंगे, और कहते क्या है जी, हमारी बड़ी बहू आई थी 21 तोले सोना लेके आई थी जी, हमारा फंक्शन वहां हुआ था, मैंने लड़की को फलानी गाड़ी दी थी। मतलब दहेज लेते भी नहीं और दहेज के सारे साधन तैयार भी कर देते हैं लोगों को बता के। पुत्री, मैं अपने पुत्र का विवाह तब करूंगा जब आदमी ये गारंटी ले लेगा कि वो मुझे कुछ नहीं देगा। मैं अपने पुत्र का विवाह ऐसे करूंगा कि उस पुत्री को, जिसको मैं अपने पुत्र के यहाँ लेके आऊंगा, उसके कर्ण में तुलसी के संबोधन होंगे, माता तुलसी से बने हुए कान के होंगे, और उसके गले में तुलसी की माला होगी। मेरी पुत्र वधू का ये श्रृंगार होगा। तो दहेज लेना देना अपराध है, महापाप है, ईश्वर की नजर में भी गुनाह है ये। आपके पास जितने उपहार हैं आपकी पुत्री के लिए होते हैं, आप बहुत कीमती कीमती उपहार अपनी पुत्री को देते हो, और माता पिता हमेशा पुत्री के लिए यत्न करते रहते हैं, यजन करते रहते हैं। वैसे तो हमें अपनी पुत्री को ही जमीनें देनी चाहिए, क्योंकि वो रख रखाव अच्छा कर लेती हैं, और पुत्र जुए में उड़ा के सारी जमीन को बेच के खा जाता है। तो ऐसे पुत्र के ना होने से तो पुत्री का होना अच्छा है, और उन पुत्रियों के हिस्से में अगर जमीन आए, या सारी पुत्रियां ही जमीनों की वारिस बन जाए, तो ये देखो कि ये जो क्या कहते हैं धर्म के विपरीत आचरण है, ये खत्म हो जाएगा। धर्म के विपरीत आचरण क्या है? दारू पीना, गाली गलौज करना, अपना अधिकार ज्यादा समझना, लड़कियों का अधिकार कम समझना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने समाज को कैसे बनाओगे, ये आप पे है। आप किस तरह के नेता हो, ये आप पे है। आपने क्या क्या देखा है, खामियां क्या क्या है, ये आप पे है। आप कितने लोगों के बीच में जिए हो, ये आप पे है। आप वेदना तभी तो समझोगे जब आप खुद वेदना में जिए हैं। जब आपके पास कभी वेदना आई नहीं, आपके शरीर में कभी पीड़ा नहीं हुई, दूसरे के शरीर की पीड़ा नहीं समझ सकते। आपने ऐसे ही है पुत्री सेन, जैसे आपको कृषि मंत्रालय तो दे दिया गया, कृषि का क्या गया नहीं पता, ठीक है। बीच में मेरे ख्याल से वाजपेयी जी ने एक को तो यही कहा था कि भाई बताना 1 एकड़ भूमि में कितना बाजरा डलेगा, तो उन्होंने कहा 60 किलो। बोले ये कृषि मंत्री, इनको यही नहीं पता 2 किलो 2.5 किलो और 1.5 किलो से भी पूरा का पूरा खेत जो है उपजाया जा सकता है बाजरे से। तो आजकल कृषि मंत्री भी ऐसे होने लगे, तो मैं कह नहीं सकता अभी है कि नहीं वर्तमान में, ये मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब क्षमता नहीं तो उस आदमी को उपयोग में भी नहीं लाना चाहिए, और कानून का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि कोई दहेज का तो नाम ही ना सोच सके।
जी। तो ये दहेज का होना इस संसार में ये तय करता है कि इसका मतलब आज भी भारत की जो शिक्षा है वो महाघटिया है, जो लोगों के दिमाग से दहेज को ही नहीं हटा पाई। ठीक है, जो लोगों के दिमाग से क्या कहते हैं अवगुणों को नहीं मिटा पाई, वो शिक्षा महाघटिया है। तो वो किसकी शिक्षा है? मैकाले की बोलते हैं उसको जी। जो लोगों के दिमाग से रिश्वत को नहीं हटा पा रही, वो शिक्षा महाघटिया है। उस महाघटिया शिक्षा का अंत होना चाहिए, उसका निस्तार होना चाहिए इस संसार से, और वो सदा के लिए मिट जानी चाहिए भारत भूमि से, क्योंकि ये ऋषियों की शिक्षा नहीं है। यहाँ ऋषियों की अब कोई चिकित्सा नहीं है। जैसे जितने भी BMS डॉक्टर हैं इस टाइम वे भारत माता के माथे पर लांछन बनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अब आयुर्वेद के शिक्षक नहीं रहे, चिकित्सक नहीं रहे। वे चिकित्सक ही, आधा उनके पास जो मिलेगा वो मिलेगा इंजेक्शन लगाने का, टाका लगाने का, और क्या कहते हैं दवाई, अंग्रेजी दवाइयां देने का स्तर मिलेगा, और वो केवल अंग्रेजी दवाइयां ही देने लग गए हैं। उनका आयुर्वेद को उन्होंने तकरीबन आधा छोड़ दिया है। ठीक है, तो वे कलंक बन जाए इससे पहले इस भारत भू का। इसलिए आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी शिक्षा जो है वो पुरातन होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर और चिकित्सा का स्तर और कानून का स्तर इतना उच्च लेवल का होना चाहिए कि यहाँ कोई गुनाह ना कर सके। अब कानून का एक स्तर था, राजा विक्रमादित्य, उनको कानून का ही तो मंत्री माना जाता था, वो कानून के लिए ही तो पास थे, उनका न्यायकारी ही तो कहा जाता था। तो चक्रवर्ती विक्रम न्यायकारी आ गया ना, शनिदेव को न्यायकारी ही तो कहा जाता है। पुत्री, ये समाज जो है बहुत गड़बड़ा गया है, इसको संभालना किसी एक मोदी के बस की बात नहीं है। ऐसे कई हजार तो मोदी हों, और कई हजार ऐसे युवा हों, और कई लाख ऐसे साधु संत हों, और बहुत सारे इस भारत भू के प्यार करने वाले भक्त हों, जो पार्टियों से विशेष ना रखे, महत्व ना रखे, इस संसार के, इस भारत के मानवों से उनको महत्व दें, उनके शरीरों को महत्व दें, यहाँ की उस शिक्षा को महत्व दें जो दुनिया में श्रेष्ठ हो, उस चिकित्सा को महत्व दें जो दुनिया में श्रेष्ठ हो। ऐसी चिकित्सा को कदापि महत्व ना दें जिसमें एक बीमारी के लिए एक टीका बनाया जाता है, 2 बूंद दवाई की बनाई जाती है, वो बीमारी भारत से मिट जाती है। हालांकि मैं पोलियो के अभी भी मरीज पा जाता हूँ कहीं कहीं, और कम उम्र के भी पा जाता हूँ। पता चलता है कि उनको पोलियो की दवाई नहीं दिलाई थी, बाद में तो दिलाई, तो ऐसे पा जाता हूँ। तो पोलियो होने के बाद कौन सी दवा ठीक कर रही है भाई, बताना जरा। तो ऐसे तो मैं लोगों को पा जाता हूँ। लेकिन मुझे बताइए, मान लिया 2 बूंद में पोलियो ठीक होता है, तो फिर माइग्रेन 18 साल में क्यों ठीक नहीं हो रहा? फिर सर्वाइकल क्यों नहीं 20 साल में ठीक हो रहा? क्यों पेट में इन्फेक्शन बता के 10-10 साल तक दवाई दी जा रही है? क्यों केवल गैस ही गैस बता के दवाइयां दी जा रही है, जिसे एक हिंग के जरा से, अजवाइन के हिंग के जरा से, क्या कहते हैं, जल से और खाने से जरा से, सेवन मात्र से ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अफारा आता है पशु को, उसका अफारा ठीक हो जाता है, फिर होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ का झाला है, गड़बड़ का स्तर है। इसलिए नीट परीक्षा में घालमेल हुआ, हो जाए, भारत को फर्क पड़ना ही है उससे। भारत को इसलिए फर्क पड़ना है क्योंकि भारत का पैसा, ये सारी वे क्रियाएं हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि ये मानव को हानि पहुंचाने वाली है। ठीक है, आज कोई कहे अच्छा अंग्रेजी चिकित्सा नहीं है तुम्हारा, ये हो जाएगा। वे किस लिए कहते हैं कि एक आदमी का अगर चौक चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया तो इसके लिए वो सारा महत्व उसको दे देंगे अंग्रेजी चिकित्सा को। क्यों? क्योंकि उसने टाँके लगाने सीख लिए। उनको ये नहीं पता कि अंग्रेज के द्वारा ये लिखित पुस्तक में ये देख लेना कि सबसे पहले टीका किसने लगाया था, ये अंग्रेज ही बता देंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या है, उन्होंने चुराया हमारा है और घुमा के हमें ही बता रहे, और ये बता के कि हमारा है। ठीक है, अगर तुम्हारा है तो पुत्री, तुम अपने दिनों में से संडे और मंडे को निकाल दो, है कि नहीं? निकाल दो। क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर हमें इस पृथ्वी के हिसाब से चलना है, अगर हमें गणना के हिसाब से चलना है, तो ये संडे मंडे तो जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए रविवार, सोमवार इनका उपवास ना करें, अपने ऋषियों का उपवास ना करें। और आजकल के तो पढ़े लिखे ऐसे हैं, एक वो मैडम आई थी प्रोग्राम में अनिरुद्धाचार्य जी के सामने, जो कहती थी हाँ मैं भी पीती हूँ, क्या नाम था उनका, मानवी तनेजा है उसका नाम, मानवी तनेजा। वो सोमरस बता रही है, सोमरस को दारू बता रही है। भगवान चंद्रमा की ऊर्जा में रात्रि में जितनी जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, उन जड़ी बूटियों के रस को सोमरस कहा जाता है। वो मद्यपान नहीं होता, इसलिए। और उस यज्ञ में पहली आहुति सोमरस की ही दी जाती है। इसलिए पहले जब भी मुंह खोलें तो कम से कम सोच के बोलें कि आपने क्या कहना है। ठीक है, आप निष्ठुर हो चुके हो, आप निगरे हो चुके हो, और आपका जो है अंत जो है यथाशीघ्र होने वाला है, क्योंकि आपको आपके कर्म ही नहीं पता कैसे हैं। ठीक है, भारत की महिलाओं के तो सबके पेट काटे जा रहे हैं। एक दिन आप
भारत में जितनी महिलाएं पाएंगे उसमें 90% महिलाओं के पेट कटे पाएंगे, और कारण कोई नहीं है, कारण है आगंतुक उन्माद की वेदनाएं जो शरीरों में घूमती हैं, ठहरती हैं, जगह जगह पीड़ा देती है। कभी डॉक्टर उसको माइग्रेन बताता है, कभी कैंसर बता देता है उसी को, कभी किसी को कुछ बता रहा है, कभी सर्वाइकल बता रहा है, कभी IBS बता रहा है। उससे आज तक किसी की गठिया ठीक नहीं हुई, आज तक किसी का कैंसर ठीक नहीं हुआ कि भाई ये कैंसर ठीक हो गया, इसका लिखित में ले, प्रमाण ले सारे के सारे। क्यों? क्योंकि फिर भी उसको ये नहीं पता इसको कल फिर हो जाएगा, उसको ये तक नहीं पता इसको कल फिर हो सकता है। आज उसने कहा किया कि उसकी पीड़ा हरण की है, वो कह ही नहीं सकता कि मैंने इसका सफल इलाज किया है। तो ऐसे ऐसे रोगों को ठीक करने वाले चिकित्सक भारत में नहीं चाहिए। यहाँ वो चिकित्सा चाहिए जो समग्र औषधि जिसकी आज जो है जिस रोग के लिए वही सदा बनी रहे। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भक्त की क्या परिभाषा होती है? जी पुत्री, भक्त वो जो सरल हो, भक्त वो जिसके पास अनंत भाव हो। भाव ही भक्ति की प्रधानता है। भक्त वो जो सहसा ईश्वर में विश्वास करने वाला हो। भक्त वो जो माता पिता का सेवक हो। भक्त वो जो संसार का भला चाहता हो। भक्त वो जिसके स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा ना आता हो। और भक्त वो जो भगवान की अपनी भाषा में स्तुतियाँ गाता हो। भक्त वो जो भगवान से बातें करना सर्वोपरि समझता हो। भक्त वो जो संसार से विदा लेना चाहता हो। भक्त वो जिसको ये संसार असार लगने लग जाए। भक्त वो जो क्षणिक आनंद के बाद या क्षणिक आनंद प्राप्त करके और दुखी हो जाए। भक्त वो जिसके मन में हमेशा यही विषाद रहता हो कि ईश्वर की प्राप्ति किस दिन होगी। भक्त वो जो ईश्वर के भाव सुनना चाहे। भक्त वो जो ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहे। भक्त वो जो ईश्वर के पास रहना चाहे। भक्त वो जो उसके धाम में निवास करना चाहे। जय श्री। पूज्य भैया जी, अभी हमने शिक्षा के बारे में भी बात की, तो अब जो लोगों की मानसिकता हो गई है कि वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विदेश की ऐसी स्थिति है कि वहां जाने के बाद भारतीयों का कोई मूल आधार नहीं रह जाता है, ना ही उनकी सेफ्टी का पता है, ना उनका पता होता है। कई बार तो कैरियर से केस देखे गए हैं कि वहां से किसी छोटे केस में उनको फंसा करके उनकी वहां की आर्मी में भर्ती कराया जाता है। देन उसके बाद फिर उनको बॉर्डर वगैरह पे भेजा जाता है, वहां उनकी मौत हो जाती है, तो उनकी डेड बॉडी भी ठीक से घर पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो बच्चे भारत में पढ़ पा रहे हैं, ना ही विदेश जा करके पढ़ पा रहे हैं, और फॉरेन में जाने का लोगों के अंदर इतनी ऐसी मानसिकता है कि वहां जाएंगे तो सब ठीक होगा। तो ऐसी सोच को मानव जीवन में कैसे मतलब बदला जा सकता है? पुत्र, एक बार हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए जी, है ना। जब अंग्रेजों के गुलाम हुए तो जो अंग्रेजी सरकार में हुकूमत में जो बड़े स्तर के सिपाही थे उनको ज्यादा लाभ था, जो छोटे स्तर के सिपाही थे उनको भी लाभ था। जो अंग्रेजों ने जहां जहां रखे, जिस जिस पद पर रखे, उनको लाभ होता था। जी पुत्री, अंग्रेजों के यहाँ रहने से और उनके साथ हमारे लोगों के रहने से और उनके काम करने से उन लोगों को लाभ होता था। लेकिन भारत के जो अन्य वर्ग थे जो वहां नहीं रह पाते थे उनको लाभ नहीं होता था। इसलिए जो जब गुलामी पे उनकी भक्ति करते थे वे आज भी कर रहे हैं। ठीक है, वे अब अपने बच्चों को यहाँ से उनका गुलाम, उनका सेवक बना के भेज रहे हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ने कहाँ भेज रहे हैं? आप देखिए, जितने लोग जा रहे हैं उनसे पूछिए आप वहां पढ़ के क्या उस पढ़ाई से भारत में कुछ करने आ रहे हैं? क्या वहां की पढ़ाई हमारे से बेहतर है, आप इसलिए जा रहे हैं? नहीं। आदर क्या पाएगा कि ऐसे तो केवल 5% लोग हैं, बाकी सारे वे वहां पैसा कमाने जा रहे हैं ताकि हम वहां पढ़ते भी रहे और पैसा भी कमाते रहे। तो पुत्री, जो करने जा रहे हैं वे तो अंग्रेजों के गुलाम बनने जा रहे हैं। वे तो उनकी सेवा करने जा रहे हैं। वहां सेवक है ही नहीं, वहां सेवक हैं कम, और यहाँ के लोग वहां सेवा करने जा रहे हैं। कोई भेड़ चराएगा, ठीक है जी, कोई उनकी दुकानों पे काम करेगा, कोई इनके पापड़ बोलेगा, कोई इनकी रसोइयाँ बनाएगा, कोई उनके हॉस्पिटलों में काम करेगा, ठीक है, कोई पोछे लगाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई ड्राइविंग करेगा। तो ये करने क्या जा रहे हैं? इनकी ये पढ़ाई करने नहीं जा रहे। पुत्री, जो पढ़ने जाता है जैसे पहले जाते थे, वो ज्ञान तो अंतर्वे है, और मूल ज्ञान को कभी भी कोई ऐसा आदमी प्राप्त नहीं कर सकता जिसको संसार की चाह हो। मूल ज्ञान को वही प्राप्त करेगा जिसको संसार असार लगने लग जाए, या फिर जो संसार को केवल इसलिए ग्रहण किए हुए है कि उसकी सेवा करनी है। उसकी सेवा बाकी है और वो कर्म प्रधान है, और उसने कर्म से अपने शरीर को, अपने तत्व को गति देनी है। तो पुत्री,
जो तीनों प्रकार के योग हैं उनमें कर्म योग की भी एक गति है। भगवान कर्म योग को दुनिया में सबसे सरल मानते हैं, क्योंकि हम माँ के गर्भ से ही कर्म करते हैं, तो दुनिया में एक ही योग सबसे सरल है और वो है कर्म योग। हम कर्म से किसी को भी ईश्वर का समझ के उसकी सेवा कर दें। और जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वे तो धन कमाने जा रहे हैं, वे तो अंग्रेजों की नौकरी करने जा रहे हैं, वे तो उनकी सेवा करने जा रहे हैं। तो हम गुलामी से बाहर कहाँ आए? हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाएं ताकि वो हमारे माता पिता की सेवा करें, वो उन्हीं की सेवा करें। और वो हम भेज कहाँ रहे हैं कि वो उनकी सेवा करें जिन्होंने उसको पाला भी नहीं है, पोसा भी नहीं है, और जिन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए वहाँ पैसे भी नहीं लगाए। जय शनिदेव पुत्री। किसी को मेरी बात का बुरा भी लग सकता है, लेकिन जिनको बुरा लगे अगर वो मेरी बात को आदर देंगे तो मूल में एक ही बात पाएगी कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजों के आज भी गुलाम बनाने जा रहे हैं। जय शनिदेव।